यस यस 10th क्लास चैप्टर 8 क्वेश्चन नंबर है 7। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आसान भी है। यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर उसी सरल रेखा में स्थित दो बिंदु, एक मीनार है तो देखिए ये मीनार रही और ये ज़मीन, एक मीनार के आधार से, आधार का मतलब हो गया ज़मीन से ए तथा बी दूरी, देखो कोष्टक में लिखा है ए बड़ा है बी से, तो ए वाली दूरी बड़ी है, तो मान लें कि यहाँ पे ए बिंदु है, तो इसकी दूरी तो क्या हो गई, यहाँ से ये जो बड़ी दूरी है वो तो हो गई आपकी इसकी कौन सी, ए, और बी छोटी है, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ ये बी वाली हो गई। तो ये बी जो दूरी है, दोनों अलग अलग दूरी है, तो ये दूरी किसकी हो गई, ये बी की दूरी। आई बात समझ में। मीनार के आधार से ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, तो ए बड़ी वाली दूरी हो गई और बी छोटे वाली दूरी हो गई। उसी सरल रेखा में, ये सरल रेखा है पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का ओनियन कोण का मतलब होता है यहाँ से ऊपर देख रहा है तो 30 का और 60 का। देखो जितना कोण बड़ा होगा उतना पास में आना पड़ेगा, उतना कोण बड़ा छोटा बनेगा। देखो यहाँ पे जैसे 60 का है तो आप बी पे हो या ए पे हो, देखो ये यहाँ से कोण बनेंगे, ऐसे कोण ये वाला बना और बी से कोण ये वाला बना, कोण ये वाले हैं। अब बताओ ये वाला कोण 30 का है, ये वाला 60 का, देखो कौन सा वाला 30 का 60 का। देखो ये कोण, आप यहाँ पे खड़े हो तो आप ऊपर कम देखना पड़ेगा, यहाँ पास में आएंगे तो ऊपर ज़्यादा देखना पड़ेगा, जितना पास में आएंगे कोण उतना ज़्यादा बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे कोण कौन सा है आपका 60 वाला, यहाँ पे कोण कौन सा हो गया आपका ये 30 वाला। तो यूनियन कोण 30 व 60 के हैं, तो मीनार की ऊंचाई तो सामने वाली ज्ञात करनी है, तो बिंदु बोल दीजिए सी और इसको मैंने बोल दिया है डी। इसका मान ज्ञात करना, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, एच बोल देता हूँ। ये मीनार की ऊंचाई सी डी ज्ञात करनी है, इसको मैंने एच बोला है। मीनार है, आधार से दो दूरियां हैं, 30 और 60 का यूनियन कोण हो गया। दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक बी सी डी है, एक ए सी डी है, दोनों में लगा दीजिए अनुपात, तो हल। समकोण त्रिभुज, पहले बी सी डी छोटे वाले में, त्रिभुज बी सी डी में देखिए सामने वाली ज्ञात करनी, ये दे रखी है बी है, तो किस में लगाएंगे 10 में, तो क्या आया 10, कोण कितना है 60 बराबर है सामने की भुजा लंब बटे, तो सामने की भुजा लंब तो क्या हो गई आपकी सी डी बटे आधार कौन है यहाँ पे बी सी। मान रखिए 10 60 का कितना आया √3 बराबर, सामने से सी डी का मान कितना है यहाँ पे एच बटे बी सी का मान कितना है बी, छोड़ दीजिए गुणा कर दीजिए, चलो मैं ये छोड़ ही रहा हूँ इसको, तो ये हो गई समीकरण नंबर कितनी हो गई यहाँ पे 1। अब बड़े वाले त्रिभुज में पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा हो गया ए सी डी, तो ए सी डी में वही यहाँ पे कौन है सामने की भुजा और लंब, सामने लंब हो गई आधार भुजा हो गई, तो 10 कितना आया 30 डिग्री बराबर सामने की भुजा सी डी बटे, और ये ए सी डी में भी का वो काम नहीं, पूरी भुजा पूरी क्या नाम हो गया ए सी, तो ये यहाँ पे आया ए सी। 10 30 का मान 1/√3 बराबर सी डी का मान कितना हो गया एच बटे, और पूरी एस सी का मान कितना है ए। देखो ये अलग है, ये बी अलग है और पूरी ए है, तो ए लेना, बी बीच में नहीं आएगी, तो ए आया यहाँ पे ए सी पूरी ए की। इसको समीकरण में कितना बोल दो 2। मैंने एग्जाम्पल बताया था लास्ट क्लास में एग्जाम्पल बताया था इसका, सेम है दोनों। देखो यहाँ से बाकी सभी में यहाँ से मान वहाँ पे रखते हैं, वहाँ से यहाँ पे रखते हैं। इसमें क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 को आपस में गुणा करेंगे वरना खत्म नहीं होगी, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को परस्पर गुणा करने पर, तो ये वाला ये इससे गुणा होगा तो कितना हो गया √3 इंटू 1/√3 बराबर, और वहाँ से एच बटे ए इंटू एच बटे क्या आया बी, √3 से क्या गया √3 गया 1 बराबर एच एच से इंटू तो क्या हो गया एच स्क्वायर बटे नीचे क्या हो गया ए इंटू बी, ये यहाँ से 1 के पास में गुणा में आएगा तो क्या आया एच स्क्वायर बराबर क्या आया आपका ए बी। हमें खाली एच चाहिए, एच का मान, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, तो क्या करने पर यहाँ से यहाँ पे कर रहा हूँ, तो वर्गमूल से, किससे क्या करने पर वर्गमूल से, तो क्या आया एच पे वर्गमूल किया तो यहाँ पे तो स्क्वायर हट गया और यहाँ पे नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या लग गया रूट लग गया, तो क्या आया एच बराबर रूट के अंदर क्या आया ए बी, जो भी है वो किस में आया मीटर या इकाई में, जो भी इसकी इकाई है
तो h बराबर रूट के अंदर a इंटू बी, जो भी ऑप्शन में दे रखा है वहाँ पे ऑप्शन बी है या सी देख लेना वहाँ पे कौन सा है। तो a इंटू बी, रूट के अंदर a इंटू बी वाला, ठीक है। आगे देखिए चैप्टर नंबर 18 में ही चैप्टर नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर है 15 का क्वेश्चन है। एक स्तंभ की चोटी का ऊनियन कोण, एक स्तंभ का मतलब वो खंभा है, उसकी चोटी का ऊनियन कोण समतल पर स्थित बिंदु से 15 डिग्री है। नीचे से देखने पर 15 डिग्री है। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर ऊनियन कोण 30 का हो जाता है। देखो एक कोई खंभा है, स्तंभ का मतलब वो खंभा है यहाँ पे, ये लो खंभा, ठीक है। और ये हो गई यहाँ पे जमीन। समतल पर किसी बिंदु से, मान ले यहाँ पे बिंदु से ये ऊनियन कोण कितने का है 15 डिग्री, यहाँ पे कोण कितने का है 15 डिग्री। स्तंभ की ओर 100 मीटर चला वो, तो मान लो कि यहाँ पे ए बिंदु है, यहाँ से इधर चला, इसकी ओर चला स्तंभ की ओर, तो यहाँ पे कहाँ पे पहुँच गया बी पे। अब ऊपर की तरफ देखता है तो कोण कितने का बन गया, कोण है 30 डिग्री का कोण बन गया, 30 का हो जाता है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। वापस से अभी वाला सवाल जैसा सवाल हो गया, यहाँ पे एच का मान ज्ञात करना है, ए बी और ये सी और डी, यहाँ पे 90 डिग्री समकोण हो गया। वही बी सी डी और ए सी डी में लगा दीजिए। तो हल समकोण त्रिभुज बी सी डी में तो क्या आया 10 कितना आया 30 डिग्री बराबर सामने की भुजा सी डी बटे क्या आएगा बी सी, तो सी डी बटे क्या आया बी सी। 10 30 का मान रूट 1 बटे रूट 3 बराबर सी डी का मान एच और बी सी का मान है। उसने देखो एक बात बताई थी, स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, जब वो ए पे था तो स्तंभ की ओर कितना चला 100 मीटर, तो ए से बी तक पहुंचने में इसने कितना लगा 100 लगा, तो 100 मीटर यहाँ पे है, यहाँ पे कोई नहीं था, यहाँ पे क्या बोलता हूँ एक्स, तो बी सी का मान यहाँ पे कितना आ गया एक्स। वापस से डायग्राम देख लो एक बार। एक पोल है, जमीन पे किसी बिंदु से कोण 15 का है, ऊनियन कोण तो ऊपर की तरफ जाएगा, फिर यहाँ पे इसकी स्तंभ की ओर चला 100 मीटर, तब कोण 30 का हो गया, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, इसका मैंने एच बोला, यहाँ पे कोई नहीं तो एक्स बोल दिया, यहाँ पे 100 बोला हुआ है। यहाँ से वजन गुणा कर दीजिए तो x इक्वल टू कितना आया h रूट 3। ये समीकरण नंबर 1 का ही छोड़ दीजिए अभी। ठीक है, बड़े वाले त्रिभुज ए सी डी में पुनः समकोण त्रिभुज ए सी डी में tan कितना हो गया, tan 15 डिग्री बराबर सामने की भुजा सी डी, लंब भुजा आधार क्या हो गया इसका ए सी। देखो tan 15 का मान सारणी में नहीं होता है, पर इस क्वेश्चन में tan 15 का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। ध्यान रखना एग्जाम में नहीं है तो याद भी रखना पड़ेगा, एक ही याद रखना है। तो tan 15 बराबर होता है 2 माइनस रूट 3। कैसे आया क्लास में एक बार बात कर लेंगे, अभी के लिए tan 15 बराबर कितना होता है 2 माइनस रूट 3, तो यहाँ पे आया 2 माइनस रूट 3 बराबर सी डी का मान कितना है, सी डी वही आपकी एच बटे में पूरा ए सी। देखो ए सी किससे मिलकर बना, ए बी और बी सी से मिलकर बना है, तो ये 100 और ये एक्स, तो यहाँ पे कितना आ गया 100 प्लस कितना आ गया एक्स। अब देखो आपको किसका मान ज्ञात करना है, एच का मान ज्ञात करना है, इसको और थोड़ा सा आगे हल करते हैं, ये वजन गुणा हो जाएगा इससे। ठीक है, तो कितना हो गया 2 माइनस रूट 3 इंटू 100 प्लस एक्स बराबर कितना आया ये एच, ये आया। इससे कॉस्ट गुणा नहीं किया है, लिखा दिया भाई ये इससे गुणा हो रहा है। अब देखो आपको ये करना है x का मान कितना है भाई, हमें h का मान चाहिए, तो x का कोई जरूरत नहीं है, तो x का मान ये वाला है। ऐसे समीकरण 1 से h का मान x का मान लो h रूट 3 और यहाँ पे रख दो। ठीक है, तो 2 माइनस रूट 3 इंटू क्या आया 100 प्लस x का मान कितना है रूट 3 और कितना है h बराबर चल रहा है h। ये क्या आया, कहाँ से लिया ये समीकरण 1 से चेंज किया, दिखा दो बता दो कि समीकरण 1 से। अब देखो एच से एच नहीं कटेगा, पहले कोष्टक को गुणा करो, तो 200 से गुणा हुआ तो कितना हो गया 200, 2 इससे गुणा हुआ ये प्लस का, ये प्लस का, तो प्लस का कितना आया 2 रूट 3 एच। ठीक है, अब ये रूट 3 गुणा होगा इससे, तो ये माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस का कितना हो गया 100 रूट 3, फिर ये रूट 3 इससे गुणा हुआ, देखो ये माइनस का, ये प्लस का, तो चिन्ह माइनस का, रूट 3 और रूट 3 गुणा हुआ तो कितना आया 3, और साथ में बच गया एच बराबर कितना आया एच। वापस से देखो 2 पहले 100 से 200, 2 फिर रूट 3 से 2 रूट 3 एच, फिर माइनस का रूट 3, 100 से माइनस के 100 रूट 3, माइनस का रूट 3 प्लस का रूट 3, तो माइनस और प्लस माइनस हो गया, रूट 3 कितने हो गए 3, एच आया। एच का मान ज्ञात करना है, तो एच को उधर ले जाओ, यहाँ पे कौन कौन बच गए,
यहाँ पे आपका बच गया 200 माइनस का 100√3 बराबर, ये 3h इधर आया तो प्लस का, तो h प्लस 3h, और ये इधर आया तो ये वाला h का भी इधर आया तो माइनस का हो गया, कितना आया 2√3h। ठीक है, इसको ऐसे रहने दो बार, 200 माइनस 100√3, 3 और एक कितने हो गए 4h माइनस के 2√3h, यानी कि 100 में 200 घट जाएंगे, ये √3 लगा हुआ तो बहुत अलग है। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, 100 और 200 में कौन कॉमन आ रहा है, 100 कॉमन आ रहा है, तो 100 कॉमन लो, तो यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बच गया 100, 200 में गया 2 बार माइनस का 100 से हो गया, तो यहाँ पे कितना बच गया √3 बराबर, यहाँ पे कौन कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है और h कॉमन आ रहा है, तो 2 से 2 का भाग 4 में कितनी बार गया, 2 बार h बार आ गया माइनस का, 2 भी गया h भी गया, तो कितना बच गया √3। अब देखो ढंग से, कोष्टक गुणा किया हुआ है, h को उधर लिया हुआ है और कुछ नहीं किया हुआ, कोष्टक से क्या गया, ये कोष्टक गया, और क्या यहाँ पे कर रहा हूँ बाकी, क्या बच गया 100 बराबर कितना बच गया 2h, 2 का भाग 100 में कितनी बार गया 50 बार, सब मीटर में तो ये मीटर में, तो स्तंभ की ऊंचाई कितनी आई 50 मीटर। अच्छा सवाल है, आसान भी है। यस, 10th क्लास चैप्टर 8 में लास्ट एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, बाकी हम मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से काम करना। एक राजमार्ग यानी एक रोड है, एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है, तो देखो ये मीनार पूरी यहाँ से ये रोड जा रही है, ठीक है, ये राजमार्ग, ये रोड हो गई और ये मीनार हो गई, नीचे से होकर गुजरता है। एक आदमी मीनार के शिखर से, एक आदमी यहाँ पे है, मीनार के शिखर से एक कार को अवनमन कोण 30 पर देखता है, तो यहाँ से वो ऊपर से देख रहा है कार को, मान लो यहाँ पे नीचे, यहाँ पे कार है, और कोण अवनमन कोण है, तो कोण अवनमन कोण कहाँ पे बनता है, आँख की बीच की जो क्षैतिज रेखा से और दृष्टि रेखा से बीच में बनता है, तो यहाँ पे कोण कितने का है, पहला कोण है 30 का, तो यहाँ पे 30, तो एकांतर कोण से यहाँ पे कितने का आ गया 30 का। वह कार एक समान गति से मीनार के नज़दीक आ रही है, यहाँ से कार मीनार की ओर आ रही है, मीनार तो यहाँ इधर आ रही है, 6 सेकंड पश्चात यानी बाद में कार का अवनमन कोण कितना हो गया 60 डिग्री हो जाता है, तो मान लो यहाँ से कार यहाँ पे पहुँच गई है बी तक, अब फिर आदमी उसको देखता है, अब ये कोण कितने का हो गया पूरा का पूरा 60 का हो जाता है, यहाँ पे 60 का, तो नीचे भी कितने का आ गया, एकांतर कोण से 60 का आ गया, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। तो कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजरेगी, देखो ऐसे बी में आने पे कितना टाइम बताया था उसने 6 सेकंड, तो यहाँ से यहाँ पे आने के लिए कितना टाइम लग रहा है 6 सेकंड। तो अब बोल रहा है कि बी से यहाँ मीनार के पास में आने में कितना टाइम लगेगा, कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी यहाँ पे आने पे, तो यहाँ पे बोलता हूँ सी, तो यहाँ पे बोल दिया मैंने डी। यहाँ पे ये जो सी डी है और ये बी सी, तो बी से सी आने में, तो यानी आपको क्या याद करना है, यहाँ पे बी सी का टाइम याद करना है, ये बी सी के पास बी से सी आने में बी सी का कितना मान है, सी डी ना दिया हुआ ना याद करना है, थोड़ा ध्यान से। सवाल में कुछ भी नहीं है, एक मीनार है, एक रोड है, राजमार्ग है, फिर ऊपर से देख रहा है, तो पहले कोण 30 का है, फिर वो 6 सेकंड बाद में आता है तो कोण 60 का हो जाता है, तो बी सी आने में कितना टाइम लगेगा ये ज्ञात करना है, बी सी तक, बी सी से ये दूरी ज्ञात करनी, कितना टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। तो हल इसमें देखो सी डी ज्ञात नहीं करना है, ना ए डी ना बी डी ज्ञात करना है, ये बी सी ज्ञात करना है, तो वही अनुपात लगा दीजिए जो हम लगा सकते हैं। तो पहले छोटे वाले त्रिभुज में, छोटा वाला त्रिभुज आपका बी सी डी, तो समकोण त्रिभुज बी सी डी में टेन कितना हो गया आपका 60 डिग्री बराबर, सामने की लंब भुजा सी डी बट्टे क्या आया बी सी, जो मान है वो रख दो, कितना आया इसका मान √3 बराबर, सी डी नहीं मालूम है छोड़ दो, बी सी भी नहीं मालूम है छोड़ दीजिए। इसे वज्र गुणा करते हैं, तो वज्र गुणा करते हैं तो कितना आया, ये आपका आया √3 बी सी इक्वल टू कितना आया सी डी, कोष्टक बंद कर दो, और ये क्या आया समीकरण नंबर 1। अब पुनः बड़े वाले त्रिभुज में समकोण त्रिभुज ए सी डी में कोण कितने का है 30 का, तो tan 30 डिग्री बराबर, सामने की भुजा सी डी और ये भुजा कौन सी होगी आधार भुजा, तो ये कौन सी है आपकी पूरी की पूरी ए सी, तो ये आई ए सी। tan 30 का मान कितना हुआ 1/√3 बराबर, सी डी खाली छोड़ दो बटे में, अब बटे में देखो ये ए सी का मान 6 नहीं रखना है आपको, ये ए सी पूरी की पूरी ए सी किससे मिलके बनी है वो रखो, तो ए सी मिलके बनी है ए बी और बी सी से, ए बी और बी सी से तोड़ के लिखो इसको, तो ए बी प्लस बी सी। अब वैसे गुणा करो, ये ए बी और बी सी एक से गुणा हुआ तो ऐसा कैसा आ गया, तो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी बराबर, और ये हो गया √3 इंटू क्या हो गया सी डी। ये समीकरण नंबर हो गया आपके यहाँ पे कौन सी नंबर है 2,
ठीक है। अब देखो आपको ए बी दे रखी है, हाँ ए बी दे रखी है, कितनी 6 सेकेंड। बी सी ज्ञात करनी है, ये रही बी सी ज्ञात करनी है। क्या नहीं चाहिए, सी डी नहीं चाहिए। तो ये सी डी का मान लो समीकरण कहाँ से, 1 से सी डी का मान लो। सी डी बराबर कितना, √3 बी सी, इसमें रख दो। तो ये आया ए बी प्लस बी सी बराबर √3 पहले से ही है, और सी डी का मान कितना है, √3 बी सी। तो यहाँ पे आया √3 बी सी। √3 गुणा के कितना हो गया, 3, साथ में यहाँ पे बी सी, और यहाँ पे चल रहा है ए बी प्लस बी सी। अब देखो बी सी को एक तरफ लो, इधर है तो माइनस का हो गया, तो 3 में से 1 गया तो कितना बच गया, 2 बी सी बराबर यहाँ पे क्या बच गया आपका, ए बी। अब देखो बी सी का मान ज्ञात करना है, ए बी का मान हमारे पास में है 6 सेकेंड। यहाँ पे देखना, तो ए बी का मान यहाँ पे कितना रख दिया, 6 सेकेंड बराबर क्या आया, 2 बी सी। 2 का भाग 6 में कितनी बार गया, 3 बार, तो क्या आया 3 सेकेंड बराबर क्या आया, बी सी। यानी मीनार जब कार के कार जब इसके जो मीनार के पास से गुजरेगी तो कितना टाइम लगेगा उसको, कितने टाइम बाद में, 3 सेकंड में। अतः 3 सेकंड में कार मीनार के नीचे से गुजर जाएगी 3 सेकंड में। तो सिंपल था दोनों। अब आज के जो तीनों सवाल है वो एक जैसे से हुए हैं, तो दोनों में लगाओ। 10 का अलग पूरा काम कौन करता है, 10 पूरा काम कर देता है। और क्या ज्ञात करना, थोड़ा ध्यान से क्या ज्ञात करना है, वो कैसे निकालना है, वो सोच के काम करना है, ठीक है।